जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्ले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू अगर आप जो है 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देख लेगा ना तुम, तो क्या होगा, इससे जो है काफी सारे क्वेश्चन जो है कन्फर्म हो जाएंगे। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा और काफी कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले तुमसे बाबू क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे साथ जो तुम सब भी जो है आंसर को लगाते चलना है, ठीक है ना। बाबू आप सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हमारे साथ आंसर जरूर लगाइएगा बाबू। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ। कहा जरा इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। कौन जो है उभयलिंगी पादप नहीं है, जल्दी से इसका आंसर लगा दो। कहिएगा सर उभयलिंगी पादप नहीं है, इसका मतलब कहने का मतलब एकलिंगी है, वही ना। यानी पपीता हमको पहले ही देख लिया तो हमने क्या कहा, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यह जो होता है एकलिंगी होता है। सरसों द्विलिंगी होता है, मक्का द्विलिंगी, ग्रहल द्विलिंगी होता है, तो द्विलिंगी को हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं, पता है ना। याद रखिएगा ऑप्शन इसका करेक्ट ए हो जाएगा। याद रखिएगा हम जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसे हैं आज आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो आप अच्छे तरीका से बाबू याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बतलाएंगे क्या मेरा आवाज क्लियर जा रहा है, तो यस टाइप करेंगे, ठीक है बाबू। सारे बच्चे यस टाइप कर देंगे कि यस गुरुजी आपका आवाज जो है क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है ना, 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको बाबू। हाँ अब बतलाओ, कहा जा रहा है कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, इसका आंसर जल्दी से लगा दो, क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी से तुम सब लगाओ। कहा जा रहे हो ये उत्परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है वह क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। उसे हम लोग बाबू याद रखना क्या कहते हैं, कयांतर कहते हैं, ठीक है ना। कयांतर कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है। बाबू किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में जो होता है बाबू बाह्य निषेचन होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है कितनी होती है। देख बाबू अगर जोड़ा की बात करता तो 23 और सूत्रों की पता किया है तो याद रखना 46 हो जाएगा, ठीक है ना। संख्या की बात किया, ठीक है ना, यानी 46, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा बाबू। तुम सब क्लास को लाइक करते रहो हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। हम तो बार बार बोलते हैं बाबू क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है तुम सबको, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। बाबू मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किसमें होता है। कहेगा सर मुकुलन द्वारा जनन जो होता है, याद रखिएगा ईस्ट में होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहां 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा फल कुट फल है। कौन सा फल जो है कुट फल का उदाहरण है, जल्दी बतलाओ। हम जानते हैं कुट फल जब कह दिया ना यानी सेब हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका पुष्पासन भाग खाया जाता है, ऊपर वाला भाग खाया जाता है सेब का, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बाबू आप अच्छे तरीका से देखेगा तब ना वहां 2 फरवरी के दिन जाकर मारोगे। तो आप अच्छे तरीका से देखो। हम तो शुरू से ही कहते हैं कि कम समय में सारे क्वेश्चन को हम समाप्त कर देते हैं, तो थोड़ा सा भी हम टाइम नहीं लेते हैं और सारे क्वेश्चन कम समय में हम समाप्त करते हैं। तो आपको जो है शुरू से अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। चलो यहां जो है देखो 8 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है भ्रूण कोश का जो होता है सेंट्रल कोशिका क्या है। भ्रूण कोश का जो होता है सेंट्रल कोशिका जो होता है क्या होता है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि पराग भीति होती है। पराग भीति जो होती है किनमी होती है, जल्दी बतलाओ कैसी होती है। एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय होता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, या बतलाओ क्या हो जाएगा, 2 स्तरीय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो
अगला क्वेश्चन बाबू इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देख बबुआ कहा जा रहा है किसने करे कि सिद्ध किया कि कोशिका टोपिपोटेंट होती है। जल्दी बताओ क्या किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होते हैं टोपिपोटेंट होती है। जल्दी बताओ 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टीडवार्ड ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चल बबुआ 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है मैं करके गेहूं में परागन किनके द्वारा होता है। बाबू गेहूं में जो परागन होता है याद रखिएगा वायु के द्वारा। वायु मतलब क्या, हवा, हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण प्राय होते हैं। एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोष जो होता है प्राय क्या होते हैं, कौन कोशिकीय होते हैं। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये जो होता है 7 कोशिकीय होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत खास क्वेश्चन है बाबू, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन टकरा गया है, तो आपको याद रखना इस सारे क्वेश्चन को, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। कौन जो होता है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो है क्या करता है, स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन होता है, ठीक है। और कौन करता है, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, ये जो करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा, यानी पीठ पिंड कहते हैं ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये जो होता है मादा हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है मादा हार्मोन होता है, याद रखिएगा। कॉर्पस ल्यूटियम में जो पाया जाता है मादा हार्मोन होता है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन कहा जाता है ना कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। बाबू कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाएगा, हो जल्दी बतलाओ। तो 14 का आंसर कहिएगा सर जी, मरुल्ला कहलाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है देखो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सटुलीय कोशिकाएं सहायक होती है। सटुलीय कोशिका जो होते हैं किनकी सहायक होती है, कहिएगा सर गुरुजी हम जानते हैं शुक्राणुओं के परिपक्वन के, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहां जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिब्रेलिन है। बाबू जिब्रेलिन क्या है, तो कहिएगा सर हम तो क्लासवा 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन एक प्रकार का जो होता है हार्मोन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। तुमके लिए इतना मस्त मस्त क्वेश्चन लाए हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां जो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र कितनी होती है। रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है स्त्रियों में कितनी होती है, तो 50 वर्ष की अवस्था में होता है, यानी याद रखना क्या हो जाएगा, इतनी वर्ष तक होता है, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। जननांग मस्सा जो होता है किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी होता है। जल्दी से जो है ना 18 का आंसर टिक आउट कर दो, कहिएगा पोपिलियुमा विषाणु के द्वारा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 18 का बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है। मादा में जो होता है मुखीय गर्भ निरोधक जो होता है वो किसको रोक लेती है। जल्दी से जो है ना 19 का आंसर लगा दो, कहिएगा अंडोत्सर्ज को रोकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन में बाबू इसका आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ। प्रथम बार जो होता है मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण जो हुआ था, याद रखिएगा कृषि, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। 20 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, काहे हो। सारे बच्चे करो, जितने बच्चे जुड़े हो सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप सब, ठीक है। काहे नहीं करते हो तुम सब, सारे बच्चे करो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बबुआ कहा चले मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है। बाबू मानव जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। आप कहिएगा सर मानव जनसंख्या वृद्धि दर जो होता है ना, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप कहेगा लंघ हो रहा है, बिल्कुल नहीं। लंघ कैसे हो रहा है, हो स्थिर है। मानव जनसंख्या अभी स्थिर है का नहीं, कितना तेजी से बढ़ रहा है सबको पता है। करे के एक्सपोटेंशियल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब नॉन ऑफ दीज, जिसमें से कोनो बात सत्य नहीं है, सारी बात झूठ है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना। चलो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, ये तो हमने बताया था कि मेंडल ने जो है बाबू याद रखिएगा 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 22 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बाबू 23 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, देखो
कहा जा रहा है ना कि द्विसंकर कलश के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को जो है और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बतलाओ। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर युग्मकों की शुद्धता का नियम के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी होगा रे बबुआ, याद रखना। चलो कहा जा रहा है मेंडल द्वितीय, कहा जा रहा है मेंडल का द्वितीयक नियम कौन है, जल्दी बताओ। मेंडल का द्वितीयक नियम कौन है, आप कहिएगा स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 24 का। ठीक है, 24 का ऑप्शन बाबू करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डाउन सिंड्रोम है एक। डाउन सिंड्रोम क्या है, कहिएगा सर डाउन सिंड्रोम जो होता है हम जानते हैं गुण सूत्रीय विवर्धी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर जल्दी से लगाओगे। कहा जा रहा है ना मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है बाबू, मानव रुधिर एबी वर्ग में जो होता है एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखना है बाबू, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर आपके पास हथियार मजबूत रहेगा ना तभी आप लड़ाई कर पाइएगा, वरना आप जो है पराजित हो जाइएगा। कहने का मतलब है आपको जो है ना अगर क्वेश्चन का टकराव होगा ना, क्वेश्चन का आपसे टकराव होगा तभी तो वहां अगर किस टाइप का क्वेश्चन आता है तब ना आप वहां मार पाइएगा। अब यहाँ क्वेश्चन अच्छे तरीका से दिखवे नहीं किए, याद करवे नहीं किए और लड़ाई कर रहे चल दिए हैं बॉर्डर पर। अरे भाई यहाँ से तुमको क्या करना है, अच्छे तरीका से पढ़ लेना है, उसके बाद जाना है परीक्षा देने। तुमको पता है कि हमको 2 फरवरी से जाना है परीक्षा देने, पता है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। चलो यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है मनुष्य में, यानी मनुष्य में का पुरुष की बात किया जा रहा है और गुण सूत्रों की संख्या जो होती है क्या होती है, तो पुरुष की होती है देख बाबू 144 प्लस XY होती है पुरुष के। ठीक है ना, यहाँ देख 44 प्लस क्या होगा XY। ठीक है, क्या लिखा है जा रहा है वो, चलो 44 प्लस XY हो जाएगा। और यहाँ 44 प्लस जो होता है 44 प्लस क्या होता है बाबू, 44 प्लस XX है ना, यही तो होता है ना, स्त्री में होता है क्या, स्त्री में होता है, याद रखिएगा। यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का बबुआ। ठीक है, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो यूरेसिल किससे संबंधित होता है, जल्दी बतलाओ। यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ये तो हमने बतलाया था। देखो एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन ए और जी, यही ना, एडेनिन और ग्वानिन पढ़ते हैं इससे, है ना। तो ये जो है डीएनए से संबंधित होता है, यूरेसिल है ना, यूरेसिल जो होता है आरएनए से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखना। ठीक है, चलो समझ में आया। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है आनुवंशिक कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं, देखो तो देखो ये क्वेश्चन कि आनुवंशिक जब कूट की बात कर दे रे भाई, जब आनुवंशिक कूट की बात कर दे तो आपको 3 मार देना है, और यही जब कह दे कितने कूट होते हैं, शब्द केवल हटा दे, इसको क्रश कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो आप 64 मारिएगा। आनुवंशिक कूट में के लिए कितने कूट होते हैं तो 64, और कितने कूट शब्द होते हैं तो 3, याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख लो थोड़ा सा कहते आंसर में बदलाव हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि प्रतिकोडन एवं एंटीकोडन पाया जाता है। प्रतिकोडन और एंटीकोडन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो टीआरएनए में पाया जाता है। क्या टीआरएनए में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है डीएनए में इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो कह दीजिएगा सर बैक्टीरियोफेज का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का। ठीक है ना, समझ रहे हो, 31 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। क्लास को तुम सब लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो सारे बच्चे। ठीक है, चलो यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए से जो डीएनए बनता है बाबू उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग याद रखिएगा बाबू सी डीएनए कहते हैं, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा 32 का, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन आ गया, कहा जा रहा है कि सेटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन है, सेटेलाइट डीएनए किसका उपयोगी साधन है, जल्दी से जो है ना 33 का आंसर लगाओ। कहिएगा सर फ्लोरेसिस विज्ञान साइंस है ना, फ्लोरेसिस साइंस यानी क्या हो जाएगा, विद्युत विज्ञान है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फ्लोरेसिन। चलो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू कि समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है, समकार्य संरचना जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं अभिसारी विकास, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना है तुम सबको। चलो आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, क्या लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना। कहा चले जावा कपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है क्या होती है, तो बहुत मतलब लल्लू सा रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, कहिएगा गुरुजी 900 सीसी होता है, याद रखना 900 सीसी होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 35 का, याद रखना है 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, हमने 35 क्वेश्चन बतलाया है
आप 35 में जो है बाबू याद रखना 35 में कितना सही कर पाए हो, ईमानदारी पूर्वक कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाना तुम सब, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाना कि सर 45 में मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। ईमानदारी पूर्वक कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि सर अच्छा लगा है और खराब लगा है, ठीक है। दोनों बतलाइएगा, खराब चाहे अच्छा, जो भी लगा है जरूर बतलाइएगा ईमानदारी पूर्वक, ठीक है ना। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।